आज प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि जो बच्चे स्वमान में रहकर सबको सम्मान देते हैं वो माननीय बन जाते हैं, है ना। दुनिया में सबको मान अच्छा लगता है, सब हमें मान दें ये अच्छा लगता है। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं विधि से सिद्धि, है ना। ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ हम ले सकते हैं। और मान तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलता। जितना मान मांगते हैं उतना ही उसका ऑपोजिट मिलता है। तो इसलिए बाबा आज हमें बहुत अच्छा गोल्डन रूल समझा रहे हैं कि स्वमान में रहकर जब सबको सम्मान देते हैं तो हमें भी मान मिलता है। अब हमें सबसे पहले समझना है स्वमान। ये एक शब्द है जो हम जब से ज्ञान में आते हैं सुनते हैं, पर समझते बहुत धीरे धीरे हैं है ना। तो स्वमान क्या होता है उसको थोड़ा सा आज समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम स्वमान का जो ऑपोजिट है, स्वमान का ऑपोजिट क्या है? देह अभिमान। उसको समझेंगे क्योंकि देह अभिमान से हमारा परिचय बहुत पुराना है ना। तो देखो, जब हम इस संसार में रहते हैं तो हर आत्मा की एक वैल्यू है ना। हर व्यक्ति का एक प्राइस टैग है ना। आप कितने वैल्यूएबल हैं या कितने महत्वपूर्ण है वो कौन डिसाइड करता है? दूसरे, है ना। और दूसरों के हिसाब से आपकी जो वैल्यू है या जो आपका प्राइस है वो किस आधार से होता है? तो सबसे पहले आपका जन्म कहाँ हुआ है ना। अगर आपका जन्म एक अच्छे संभ्रांत परिवार में होता है या जिस परिवार का मान सम्मान है तो फिर जन्म से ही आपको मान मिलता है, राइट। और आपके अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं जो हूँ मैं वर्दी हूँ, मेरी अपनी कोई वैल्यू है। ये जन्म से मिलता है। उसका ऑपोजिट हुआ तो फिर अंदर आता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद जन्म के आधार से फिर बहुत सारी चीज़ें, फैमिली डायनामिक, है ना। आपके माता पिता की किस प्रकार की परिवार में मान सम्मान है, आप छोटे बच्चे हैं बड़े बच्चे हैं, है ना। इन सब बातों से आपकी वैल्यू बनती है। फिर जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो बताया जाता है कि अच्छा पढ़ने वाले की वैल्यू होती है, अच्छे मार्क्स मिलने वाले की वैल्यू होती है। और अगर स्त्री चोले में आत्मा है तो कहेंगे अगर स्किन गोरी है ना, या देखने का जो स्वरूप है, जो शरीर का वो सुंदर है, आकर्षक है, तो वैल्यू ज़्यादा है। तो इस प्रकार से ये चलता रहता है। फिर आगे किसकी शादी कहाँ हुई, कितना कौन कमाता है, किस पोजीशन पर रहता है, इस आधार से हमारी ये वैल्यू तय होती है। और ये जो बाहर से हमें जो ये बातें हम सीखते हैं, इसी के आधार से हम अपना सेल्फ वर्थ भी रियलाइज़ करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि सामने वाला हमें कहता है कि आपकी वैल्यू इतनी है, लेकिन हमारी अपनी प्रोग्रामिंग भी ऐसी होती है कि हमें लगता है हमारी इतनी ही वैल्यू है। तो हमारी वैल्यू कभी या तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो जो दुनिया के इंडिकेटर्स हैं उसके हिसाब से हम बहुत वैल्यूबल हैं, या कभी हम बहुत कम अपनी वैल्यू को आंकते हैं कि मेरी तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, मेरे पास ना पैसा है, ना पोजीशन है, ना कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं, ना कोई ब्यूटी है। तो इस हिसाब से हम अपनी वैल्यू को नापते हैं।
अब ये जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ होता है, ये बाहर एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से डिसाइड हो रहा है, और इसी को कहते हैं देह अभिमान। देह और देह की दुनिया, देह की प्राप्तियों के आधार से आपका जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है कि मेरी वैल्यू कितनी है, उस आकलन पर आप पहुँचे हैं। अब क्या होता है कि दुनिया में एक बात चलती है कि आपको अपनी पहचान बनानी है, आपको सम्मान कमाना है ना। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, या आप उसको बिना कमाए आप वैल्यूएबल नहीं हैं। तो हमें बाहर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे आप अपनी सोशल स्टेटस, प्रोफेशनल स्टेटस, कोई भी चीज़, फिज़िकल स्टेटस। आजकल आप देखो फिज़िकल हेल्थ भी एक स्टेटस बन गई है ना, कि कौन कितना डील डॉल किसका सुंदर है, कितने बाइसेप ट्राइसेप है। तो ये सारी चीज़ें भी अब एक स्टेटस का सिंबल बन गई है। तो जितना आपके ये सारी चीज़ें जो सोसाइटी के हिसाब से रहती, तो फिर आपकी जो सेल्फ वर्थ है वो भी ऊंची है। इसीलिए आजकल व्यक्ति कहता है कि अगर मुझे अपने अंदर भी अच्छा फील करना है तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये सारा, अब आप विचार करो कि सेल्फ वर्थ इज़ इक्वल टू सेल्फ रिस्पेक्ट। जितनी आपकी दुनिया में वैल्यू है उतनी ही आपकी अपने अंदर वैल्यू है, और उतनी ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक है, दुनिया में क्या हुआ है कि जितना एक्सटर्नल वर्थ है उतनी ही सेल्फ वर्थ है, और उतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो दुनिया में जब हम देह अभिमान में सेल्फ रिस्पेक्ट को डिटरमिन करते हैं तो हमें पता चलता है कि बाहर की प्राप्तियों के आधार से, बाहर के स्टेटस के आधार से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। इसीलिए फिर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत लो होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, या स्वमान जो है बहुत नीचे रहता है, किसी का बहुत ऊंचा रहता है। और फिर दूसरी बात इसमें ये आती है कि आपने तो इतना हसल किया, इतनी मेहनत की उस मान को बनाने के लिए, है ना। आज अपने अंदर भी ये संकल्प क्रिएट करने के लिए कि मैं कुछ हूँ, आपने कितनी मेहनत की, कितना पसीना बहाया, है ना, कितनी मेहनत की, कितने प्राइज़ जीते, कितनी आपने पद पोजीशन पाने के लिए कितना स्ट्रगल किया। अब वो सम्मान आप किसी को फ्री में कैसे दे दें? जो सम्मान आपने खुद को देने के लिए भी या सबसे पाने के लिए इतनी मेहनत की, वो सम्मान क्या हो गया? वो तो बहुत वैल्यूएबल हो गया ना, वो तो बहुत कॉस्टली हो गया। तो उसको आप किसी को फ्री में नहीं देते। इसीलिए आप सारे दिन क्या करते रहते हैं, ये सम्मान डिज़र्व नहीं करता, वो रेस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता, इसको क्यों मुझे इज़्ज़त देनी है, ये मुझे इज़्ज़त दे, है ना, इसने जीवन में क्या किया है, मैंने किया है, तो मुझे ये इज़्ज़त दे, मैं क्यों दूँ? क्योंकि आपने उस इज़्ज़त को पाने के लिए अपनी नज़रों में भी और दूसरे की भी नज़रों में आपने तो बहुत मेहनत की है। तो फिर वो फ्री में इज़्ज़त ले जाएगा तो आपकी तो मेहनत पानी में चलेगी ना। तो इसीलिए हम एक ऐसे देह अभिमान के संसार में रहते हैं जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड गिविंग रिस्पेक्ट दोनों बहुत कॉस्टली हो जाता है ना। अपनी नज़रों में उठने के लिए भी देखो, व्यक्ति कहेगा अपनी नज़रों में उठने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, और फिर दूसरा आपकी नज़र में उठे उसके लिए तो उसको बिल्कुल जान दे देनी पड़ेगी, वरना आप कहाँ उसका सम्मान करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ये कल्चर में हम रहते हैं। अब इसमें क्या आता है, दो बातें आती हैं देह अभिमान में। एक होता है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, दुनिया के हिसाब से मेरा कोई सेल्फ रिस्पेक्ट हो नहीं सकता, सेल्फ वर्थ है नहीं,
मैं कुछ नहीं हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं हूँ, ये भी पुरानी दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये बात अंदर बैठती है। और दूसरा जो आता है देह अभिमान, वो है मैं ही मैं हूँ, है ना, क्योंकि मैंने ही सब कुछ किया है, मैंने ही सब कुछ पाया है, तो मैं ही मैं हूँ। तो ये दोनों देह अभिमान की दुनिया में ये दो बातों के बीच हम झूलते रहते हैं। और पुरानी दुनिया के हिसाब से अगर देखें तो किसी को सम्मान देना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि उस जो अपने सम्मान को बनाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। फिर आप देखो ये चलता है 63 जन्मों तक, ओके, द्वापर कलयुग यही चलन चलती है। फिर बाबा आते हैं, और बाबा कौन है? बाबा है ना, माता पिता, सतगुरु, शिक्षक। तो बाबा आकर हम पर प्यार और सम्मान लुटाते हैं, है ना। बाबा पहले दिन से हमें क्या करते हैं? मेरे मीठे बच्चे नमस्ते, है ना। हम कौन है? है ना, मेरे मीठे सिकी लधे बच्चे नमस्ते, याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, मेरे होवनहार देवता, है ना। तो सबसे पहले तो हमें समझ में ही नहीं आता कि पता नहीं किस से बात कर रहे हैं, हमारे से तो नहीं कर रहे। तो फिर बाबा जो है, बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें कोई सम्मान को, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ना करो तो तुम कुछ नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, और सिर्फ आत्मा होने की वजह से भी तुम्हारा सम्मान है ना। बाबा कहते भले ही ऊंच पद प्राप्त करेंगे, सेवा करेंगे, धारणा करेंगे, तो तुम देवी कुल की विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन सकते हो, लेकिन वो भी अगर नहीं किया तो भी इट इज़ नॉट लाइक यू आर नथिंग। बाबा कहते हैं जो पुरुषार्थ नहीं भी कर रहा वो भी कौन है? वो भी एक आत्मा है ना। हम कौन है? मैं एक आत्मा हूँ, और मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ। हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है। मैं आत्मा, हर एक आत्मा सतोगुणी है। तो बाबा हमें कहते हैं चलो तुम देवात्मा हो या धर्मात्मा हो या महात्मा हो या साधारण आत्मा हो, वो तो बाद की बात, लेकिन आत्मा तो हो ना। हर एक आत्मा है, और हर आत्मा परमात्म संतान है। और बाबा कहते हैं हर आत्मा डिज़र्व करती है लव एंड रिस्पेक्ट। किससे? परमात्मा से, है ना। स्वयं बाप हर आत्मा पर प्यार सम्मान लुटाता है। और सबसे बड़ी बात है, हमें पहली बार फ्री में प्यार सम्मान मिलता है। बिना कुछ किए, है ना। तो जब सेंटर पर, मुझे एक बार याद है, मैंने एक बहन को पूछा था, वो बहन कहती कि मुझे बाबा के पास ही रहना है, मुझे बाबा को जीवन देना है। तो मैंने उसको पूछा क्यों, आपको बाबा से ऐसा क्या मिला जो बाबा को आपको जीवन देना है? तो मुझे कहती रिस्पेक्ट, कहती वो रिस्पेक्ट मुझे कभी किसी ने नहीं दी। मैंने इवन फैमिली में पेरेंट्स के लिए भी मैंने सब कुछ किया, जो भी वो कहते थे मैं वो करती थी। मैं अच्छे मार्क्स लाती थी, पूरी मेहनत करके पढ़ती थी, लेकिन पेरेंट्स ने भी कभी इतना रिस्पेक्ट से कभी बात नहीं की। हमेशा नालायक, है ना, हमेशा ऐसे शब्द की जैसे कि मैं कुछ हुई नहीं, या भाई को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना, मुझे नहीं देना। लेकिन बाबा ने जब से मैं बाबा के पास आई, बाबा ने हमेशा सम्मान से बात की, है ना। बाबा ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, कभी इम्पोज नहीं किया, कभी कोई ऐसा अपशब्द नहीं कहा। हमेशा मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, है ना। बाबा कहते मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। इतना तक बाबा कह देते हैं। तो आप सोचो कि बाबा हम पर कितना प्यार सम्मान लुटाते हैं। और क्यों लुटाते हैं? इसलिए नहीं कि हम कुछ करते हैं। बाबा कहते तुम कुछ करोगे ना तो तुम्हें पद मिलेगा, तुम कुछ करोगे
तुम्हें उसका एवज़ा मिलेगा। तुम एक करोगे उसका पदम गुणा तुम्हें मिलेगा, तुम देवताई पद पाओगे। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कुछ नहीं भी करते हो तो भी मैं प्यार सम्मान देता हूँ। बाबा कभी ऐसे कहते हैं क्या, जो बच्चा पवित्र नहीं बनता वो मीठा बच्चा नहीं है, है ना? नहीं, मीठे बच्चे कह के कहते हैं हाँ पवित्र नहीं बनोगे तो तुम्हें सत्युग का ठौर कैसे मिलेगा पहले मीठे बच्चे कह देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि प्यार सम्मान बाबा से पाने के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। हाँ, हमें भाग्य बनाने के लिए कर्म करना पड़ता है, वो हर एक के ऊपर है, कौन कितना कर्म करेगा, कौन कितना भाग्य बनाएगा, है ना? माया से अपने दुख को सुख में बदलने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा, लेकिन प्यार सम्मान पाने के लिए हमें कोई कर्म नहीं करना पड़ता। करना पड़ता है? नहीं, वो बाबा हमें फ्री देते हैं। बाकी प्यार सम्मान पालना पढ़ाई सब कुछ बाबा हमें फ्री देते हैं। बाबा बाप टीचर सतगुरु है ना, तो श्रीमत भी फ्री देते हैं, प्यार सम्मान भी फ्री देते हैं, पढ़ाई भी फ्री देते हैं। बाकी बाबा कहते हैं हाँ, तुम्हें अगर अपने दुख को सुख में बदलना है, तुम्हें दुख धाम से सुख धाम जाना है, तुम्हें ऊंच पद पाना है, तुम्हें अपना भाग्य बनाना है, तो फिर मैं जो कहता हूँ वो करो। लेकिन प्यार सम्मान के लिए बाबा कोई कंडीशन नहीं रखते। बाबा ऐसे नहीं कहते कि जो बच्चा ये करे वो सम्माननीय और जो नहीं करे वो नहीं, ऐसा नहीं। बाबा हर एक बच्चे को मीठे बच्चे कहते हैं। तो बाबा जब आते हैं तो पूरा गेम चेंज हो जाता है। और फिर बाबा हमें कहते हैं कि तुम आत्मा हो, तुम हो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो, तुम बाबा के नूरे रतन हो, है ना? और ये सब कुछ क्यों? क्योंकि बस हम हैं इसलिए बाबा हम पर अपनी पालना पढ़ाई वर्षा सब लुटाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं कि अब इस प्यार का तुम मुझे रिटर्न दो, है ना? अब इस प्यार में, प्यार पाने के लिए नहीं, प्यार में तुम पुरुषार्थ करो, है ना? बाबा कहते हैं इतना प्यार मैं तुम्हें करता हूँ तो उस प्यार के रिटर्न में तुम भी मेरे समान बनो। लेकिन बाबा ऐसे नहीं कहते कि अगर प्यार पाना है तो पुरुषार्थ करो, है ना? हम क्या करते हैं, बच्चे को कहते हैं अगर प्यार पाना है तो मार्क्स लाओ, है ना? ये नहीं कहते कि कैसे भी मार्क्स लाओगे, प्यार तो हमारा तुमसे है ही, बाकी तुम्हें अपना भाग्य बनाना है तो मार्क्स लाओ नहीं, हम कहते हैं प्यार पाना है तो मार्क्स लाओ, सम्मान चाहिए तो मार्क्स लाओ। लेकिन बाबा हमें कहते हैं नहीं, प्यार तो मैं प्यार का सागर हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम पर प्यार लुटाता ही हूँ, बाकी उस प्यार में अब तुम पुरुषार्थ करो, अब उस प्यार का तुम रिटर्न दो। तो बाबा जब हमें इतना प्यार और सम्मान देते हैं तो हमारा जो सेल्फ वर्थ है ना, सबसे पहले जो हमारा स्वमान है वो क्या है कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं ईश्वरीय संतान हूँ। मेरा मूल स्वरूप है ही गुण स्वरूप शक्ति स्वरूप। मेरा मूल स्वरूप है मैं बाप के गुणों शक्तियों में मास्टर सागर हूँ। ये हमारा स्वमान है। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाबा से धारण करते जाते हैं, जितने अच्छे हम स्टूडेंट बनते हैं, जितना अच्छा हम श्रीमत पर चलते हैं, उतना हमें और भी स्वमानों की लिस्ट हमारी बढ़ती जाती है ना। कुछ स्वमान हमें बाबा वैसे ही देते हैं, फिर कुछ जो स्वमान है वो हम अपने पुरुषार्थ से भी धारण करते हैं। जैसे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं आत्मा विश्व सेवाधारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं दैवी कुल की आत्मा हूँ। लेकिन वो नशा कब चढ़ेगा? जब हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे, जब हम दैवी गुण धारण करेंगे। लेकिन कुछ भी अगर नहीं भी करते तो भी तो मैं आत्मा हूँ ना तो भी मैं सतोगुणी हूँ, तो भी मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं जब इतना स्वमान तुम्हारे अंदर रहता कि मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ, मेरे मूल गुण है ही शांति पवित्रता स्नेह शक्ति, तो जब तुम ऐसे हो
तो सामने वाला भी कौन है ना? ऐसा कोई है जो आपके सामने है और वो आत्मा नहीं है? आत्मा तो सब है ना? तो भले कोई पुरुषार्थ भी करे या ना करे लेकिन आत्मा तो है, ईश्वरीय संतान तो है। तो बाबा कहते हैं जैसे तुम सिर्फ आत्मा होने की वजह से, ईश्वरीय संतान होने की वजह से परमात्मा सम्मान के पात्र हो, ऐसे हर आत्मा चाहे वो कहाँ भी है, कैसे भी है, क्या भी कर्म करते हैं, वो सम्मान के पात्र हैं, क्योंकि हर एक आत्मा है, हर एक ईश्वरीय संतान है ना? जिसको बाबा डिसरिगार्ड नहीं करता उसको हम कैसे अपमान करें? ठीक है ना? तो बाबा हमें कहते हैं दो बातें। पहले तो इस स्वमान को पाने के लिए हमने कोई मेहनत नहीं की, दूसरा तो इसलिए हमें देने में भी मेहनत नहीं होती है ना? और दूसरी बात है कि जैसे हम बाबा से हमें निरंतर वो श्रेष्ठ स्वमान मिलते रहते हैं, तो हम भी दूसरी आत्मा को सम्मान देने में हिचकते नहीं। तो ये स्वमान में रहना और सम्मान देना, ये संगम युग की रस्म है। क्योंकि बाबा हमें इतना स्वमान से भरते हैं, तो हम भी हर एक आत्मा को वही देते हैं जो हमें मिला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग नियम है कि जो भी कुछ हमें जितना ईज़िली मिलता है ना, उसको उतना ईज़िली देने में हमें मेहनत नहीं होती, क्योंकि वो तो गिफ्ट है, वो ईज़िली मिली है। आपको किसी की गिफ्ट देने में मेहनत नहीं होती। लेकिन अगर मैंपन, मेरापन है किसी चीज़ में, ये मेरा है ना, ये मैंने कमाया है, तो फिर उसको किसी को देने में बहुत मुश्किल होती। कहते हैं ना, मेहनत की कमाई है। तो स्वमान हमारी मेहनत की कमाई नहीं है, स्वमान तो बाबा की गिफ्ट है तो स्वमान हमें बाबा ऐसे गिफ्ट में देते हैं। तो इसलिए हम भी दूसरे को सम्मान देने में कंजूसी क्यों करें, है ना? बाबा ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारे कर्मों को जांच करके, जज करके ही हमें सम्मान मिलेगा। नहीं, बाबा तो हर एक बच्चे को एक तरह की मुरली सुनाते हैं, एक पालना देते हैं, एक तरह से प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं। तो हमें भी हर एक को इस रूप से देना है। और फिर बाबा हमें कहते हैं दूसरा नियम है, जो आप देंगे वो आपके पास पदम गुणा लौट कर आएगा। तो जब आप हर एक आत्मा को, जैसा आपको बाबा से स्वमान मिला, ऐसे आप हर एक आत्मा को जब सम्मान देते हैं, तो वो आत्मा भी आपको वापस क्या देगी? सम्मान देगी। और अगर आप सोचते हैं कि आप रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते क्योंकि ये है ना, तो फिर वो आत्मा भी क्या पूरी लिस्ट बनाकर बैठेगी कि आप क्यों रिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करते। और उसमें सबसे पहले लिस्ट में सबसे ऊपर क्या होगा कि जिसको रिस्पेक्ट देना ही नहीं आता उसको रिस्पेक्ट क्यों मिलेगा। तो ये पहली चीज़ होती है जिस कारण हमें सम्मान नहीं मिलता। तो बाबा इसलिए हमें ये नियम समझाते हैं। अब इसमें हमें दो चार बातें जो समझने की है वो ये कि बाबा तो हमें बहुत प्यार लुटाते हैं, बाबा हमें बहुत ऊंची दृष्टि से देखते हैं, बाबा हमें अपने बालक सो मालिक की तरफ देखते हैं। लेकिन क्या हम सारे दिन बाबा की दृष्टि के सामने रहते हैं, या हम देहधारियों की स्मृति और दृष्टि में रहते हैं, है ना? क्योंकि बाबा तो मुझे मीठे बच्चे कह रहे हैं, लेकिन मैंने सारे दिन अपने को मीठे बच्चे याद दिलाया, या सुबह उठते ही जो किसी देहधारी ने मेरे प्रति कड़वे बोल बोले थे वो याद दिलाया। समझ आया? क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ संगम युग में क्या है? स्मृति। बाबा हमें बहुत खजाने देते हैं, लेकिन उन खजानों को बुद्धि में उगार कर मुझे स्मृति स्वरूप बनना होगा। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। एक बहन है, तो उसको 10-12 वर्ष तो ज्ञान में हो गए होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे कहती है कि मुझे ना ऐसे सुइसाइड करने का मन करता है ना। तो मैंने कहा सुइसाइड करने का मन करता है तो क्या? मैंने कहा क्यों?
तो कहती ये कारण है, ये कारण। मैंने कहा नहीं नहीं, वो नहीं, मैं वो कारण नहीं पूछ रही, मैं पूछ रही हूँ सुइसाइड करके आपको क्या मिल जाएगा जो आपको सुइसाइड करने का मन करता है। तो मुझे कहती कि बस इस जीवन से मुक्ति मिल जाएगी। तो मैंने कहा ये 10 वर्ष से आप क्या सुन रहे हो? आप तो यही सुन रहे हो ना कि जहाँ आप जाएंगे आपका कर्म आपके साथ जाएगा। तो जो आज परिस्थितियां हैं वो फिर अगले जन्म में भी उसी रूप से वैसे ही और मल्टीप्लाई होकर, क्योंकि ये जीवघात का भी पाप चढ़ेगा तो वो मल्टीप्लाई होकर उसी रूप से आएंगी। तो आप कैसे भागेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो अपने कर्मों से भागा नहीं जाता, उन कर्मों को फेस करके पार किया जाता है। तो आप क्या सुनते हैं? तो कहते सुनते हैं, लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां हैं ना जीवन में कि वही बातें चलती हैं। बाबा की मुरली सुनते हैं पर वो बुद्धि में चलती नहीं है। तो आप सोचो कि बाबा की मुरली सुन रहे हैं, बाबा से प्यार ले रहे हैं, बाबा से वरदान ले रहे हैं, बाबा से पढ़ाई मिल रही है, लेकिन उसकी स्मृति में रहते हैं या जो जिस भौतिक संसार के बीच में है उसकी स्मृति में रहते हैं। ये सारा खेल इस बात पर है, सारा खेल ही स्मृति का है। क्योंकि बाबा तो हमें बहुत स्वमान से भर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अपमान दे रहा है या सामने वाला अभिमान बढ़ा रहा है। कोई कहता है आप बहुत अच्छा ये कार्य करते हैं, आप तो बहुत, आपके जैसा कोई है ही नहीं। तो उस अभिमान को स्वीकार कर रहे हैं, उस अपमान को स्वीकार कर रहे हैं, या बाप के दिए हुए स्वमान को स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, क्योंकि अब अगर स्वीकार उस अभिमान को कर रहे हैं, स्वीकार उस अपमान को कर रहे हैं, तो देंगे भी क्या? देंगे भी अपमान। समझ आया? अभिमान को भी स्वीकार करेंगे तो भी अपमान देंगे, क्योंकि मेरा अभिमान कब बना रहेगा? जब मैं उससे बड़ा हूँ, और उससे बड़ा मैं कैसा हूँगा? उसका अपमान कर कर। तो अभिमान को भी स्वीकार करेंगे, अपमान को भी स्वीकार करेंगे, तो देंगे क्या? अपमान देंगे। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि मैं तो तुम पर स्वमान की वर्षा कर रहा हूँ, पर क्या तुम सारे दिन बुद्धि में, दृष्टि में मुझे रखते हो? मैं कैसे देख रहा हूँ, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें किस रूप में देख रहा हूँ, किस गुण के साथ देख रहा हूँ, या तुम लोगों की दृष्टि से अपने आप को देख रहे हो? और ज़्यादातर क्या होता है, जब प्रशंसा मिलती है, जब विजय मिलती है ना, जब मान मिलता है बाहर, तो हम बाबा के स्वमान को छोड़कर उस मान, प्रशंसा और है ना उस सम्मान के चक्कर में पड़ जाते हैं जो दुनिया से मिल रहा है। और फिर क्या होता, उससे हमारा देह अभिमान बढ़ रहा है और हम दूसरे को अपमानित कर कर ही उस देह अभिमान की पुष्टि करते हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं स्वमान तो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन तुम उस स्वमान को धारण कर अन्य को सम्मान देते हो, या तुम देह अभिमान में अभी भी चलकर अन्य का अपमान करते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये पुरुषार्थ की बात है। अब इसमें एक और चीज़ जो मैंने अनुभव की है कि जब हम बाबा के बनते हैं, है ना, तो दुनिया के हिसाब से भी हमें बहुत कुछ मिला होता है। जैसे बाय बर्थ भी हमें कोई चीज़ मिली होती है, या हमें एजुकेशन मिली, या हमें दुनिया के हिसाब से कोई टैलेंट है, कोई स्किल है। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं ना, तो धीरे धीरे आत्मा को ये रियलाइजेशन होने लगती है कि ये जो भी कुछ मुझे मिला, ये मुझे बाबा ने सेवार्थ दिया है ना। ये मैंने कमाया, मैंने किया। जैसे दुनिया में बहुत ये बोझ लेकर चलते हैं, मैं सेल्फ मेड हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है। लेकिन अगर हम सच में ज्ञानी है ना, तो हम देख पाते हैं कि बाबा ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज ब्राह्मण बन पुरुषार्थ कर सकूं, सेवाधारी बन सकूं।
तो जब हम बाबा के बनते हैं और ज्ञान प्रकाश में अपनी जीवन को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि जिन चीज़ों में मैंने बहुत मैंपन मेरापन रखा, जिन गुण विशेषताओं प्राप्तियों में भी मैंने बहुत मैंपन मेरापन पहले रखा, वो वास्तव में परमात्म गिफ्ट है। और जब हम ये रियलाइज़ करते हैं ना, तो उन चीज़ों के प्रति भी हमारा जो देहाभिमान है वो ख़त्म होता जाता है। और जब वो ख़त्म होता है देहाभिमान, तो मानो कोई उस वस्तु की भी, है ना, उस चीज़ की भी कोई प्रशंसा करता है तो आपकी बुद्धि में ये आता है कि ये तो रचयिता की प्रशंसा है, ये प्रशंसा मेरी नहीं है, ये तो बाबा की है जिसने मुझे इस लायक बनाया है। तो बाबा हमें कहते हैं जब आप प्रशंसा स्वीकार नहीं करते और निंदा स्वीकार नहीं करते और सिर्फ वो स्वीकार करते हैं जो बाबा ने दिया, और जो भी कुछ मनुष्य ने दिया तो हम समझते हैं कि जो बाबा ने दिया उसके आधार से ये मुझे कुछ दे रहे हैं, तो वो जो ये दे रहे हैं वो मुझे बाबा को देना है। जो हम महावत की कहानी सुनाते हैं कि महावत जो होता है वो हाथी के ऊपर बैठा होता है और हाथी की सूंड में, है ना कोई कुछ ना कुछ डाल कर जाते हैं, लेकिन हाथी को पता है कि मुझे तो सैर कराने महावत ही लेकर आया है ना तो वो सब कुछ महावत को दे देता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे हम करावनहार और करणहार के राज को समझ जाते हैं कि वास्तव में करावनहार ने मुझे लायक बनाया, करावनहार ने ही वो सब कुछ भरा जिससे आज हम करणहार बन पा रहे हैं, तो फिर करणहार को जो भी कुछ मिलता है वो उसको धारण ना कर कर करावनहार को सौंप देता है। और इससे भी क्या होता, हमारी अवस्था निर्माण रहती है, हमारे ऊपर देहाभिमान का भूत नहीं चढ़ता। और इस आधार से हम हर समय अपनी जो स्वमान की स्थिति में सम्मान देने की अवस्था में रहते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं, एक तो बाबा जो हमें डायरेक्टली देते हैं, बाबा हमें इतना स्वमान देते हैं, प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, ज्ञान गुण शक्ति देते हैं, रूहानी योग्यता, है ना। हम कभी सोचते थे हम बाबा के नूरे रतन बनेंगे, हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे, लेकिन बाबा ये सब कुछ हम पर भरते, हमारे अंदर भरते हैं। तो इसका तो स्वमान है ही, लेकिन साथ में जो भौतिक भी चीज़ें हैं, जब हम समझ जाते हैं कि करावनहार वो है, करणहार मैं हूँ, और ये भौतिक प्राप्तियाँ भी मुझे उन्होंने कराई ताकि हम निमित्त बन सकें, तो फिर इनमें से भी मैंपन मेरापन उठता जाता है और हम ट्रस्टी बन जाते हैं। और ऐसा ट्रस्टी जो जब कोई उन चीज़ों के आधार से भी हमें मान दे या सम्मान दे तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, उसे बाबा को दे देते हैं और ऐसे निर्माण होकर सम्मान देकर हर एक के माननीय बनते हैं। तो ये बात आज बाबा हमें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।